यू आर वॉचिंग जर्मन क्लास। आज हम बात करेंगे स्ट्रेटजीज़ की पढ़ाई के दौरान और एग्ज़ाम के लिए कौन सा राइट टाइम होगा, कब आपको B1 का एग्ज़ाम या B2 का एग्ज़ाम देना चाहिए, किस तरह से आपको अपनी पढ़ाई करनी है। हाँ, स्ट्रेटजी का एक पार्ट है, पहले भी एक वीडियो बनाई थी, तो एक दूसरी वीडियो कुछ नए टिप्स, कुछ नई स्ट्रेटजी, कुछ नई प्लानिंग के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर नए हो चैनल पे, नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, लाइव या रिकॉर्डेड बैच लेना चाहते हो तो कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो बात करते हैं B1 लेवल एग्जामिनेशन की, जो कि बहुत क्रूशियल है और अक्सर माना जाता है कि आपका एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, एक सर्टिफिकेट होना चाहिए B1 या B2 का। यू शुड बी ए सर्टिफाइड लर्नर, मतलब आपने कहीं से जर्मन सीखी है, उस बात का आपको एक प्रमाण, एक एविडेंस देना है। बस सर्टिफिकेट का यही मतलब है, समझ लेना, ठीक है। तो आपको सर्टिफिकेट सिर्फ एक प्रमाण, एक एविडेंस के तौर पे पेश करना है। वो गोइते हो सकता है, टेल्क हो सकता है, OST हो सकता है, या कोई और इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेट हो सकता है। अब बात करते हैं B1 लेवल के एग्ज़ाम की। शुरुआत कैसे करनी है? A1 से। पहला लेवल होता है A1, बिगनर्स लेवल है, 0 से शुरू करते हैं, अल्फ़ाबेट्स नंबर से शुरू करते हैं और उसके बाद A1 शुरू होता है। A1 खाली नंबर्स, वीक डेज, मंथ इतना नहीं है, A1 बहुत डिटेल में होता है। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि A1 बस मैंने 4 5 6 10 वीडियो देख ली तो मेरा A1 हो गया। वो A1 नहीं है। आपको A1 की बुक से पढ़ना है, बुक में से कंटेंट देखना है। यदि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो बुक से कंटेंट देख लो। आप अफोर्ड नहीं कर सकते A1 की फ़ीस, लैंग्वेज कोर्स की फ़ीस, कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट की, तो आप एक बुक से सिलेबस देखो, करिकुलम देखो, A1 में कितना कोर्स है, क्या करिकुलम है, कितने टॉपिक्स हैं जो आपको आने चाहिए, क्या क्या A1 में सीखना होता है। तो थोड़ा सा ध्यान से और केयरफुली वाइसली सोच लेना, ठीक है। खाली 4 5 किसी क्रिएटर की वीडियोस देख के मत सोचना कि ये A1 होता है। A1 अच्छी खासी फाउंडेशन रखता है आपकी आगे तक की। उसके बाद आता है A2 लेवल। जाहिर सी बात है, फाउंडेशन होने के बाद आप थोड़ा सा आगे बढ़ोगे, A2 लेवल में आओगे। ग्रामर के टॉपिक्स रिलेट करते हैं एक दूसरे लेवल से, जो भी आपने पिछला लेवल पढ़ा है आगे लेवल में वो टॉपिक जरूर रिलेट करेगा, ये बात जरूर ध्यान रखना। कोई भी एक वीक फाउंडेशन आपके आगे की पूरी मंजिल को ख़राब कर सकती है, ठीक है। तो अपनी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग रखना, अच्छे से करना, संभल के करना, प्रैक्टिस बहुत करना। मैं हमेशा से बोलता हूँ सेल्फ स्टडी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। A1 करा, A2 करा, उसके बाद B1 शुरू करने से पहले मेरा सजेशन है एक छोटा सा ब्रेक ले लेना। ब्रेक मतलब रिवीजन ब्रेक। A1 A2 में जो भी पढ़ा उसको रिकैप कर लेना। 10 दिन 15 दिन इंडिविजुअल कैपेसिटी है। रिवाइज करने के बाद ही B1 का कोर्स स्टार्ट करना, B1 पढ़ना शुरू करना। जल्दबाजी मत करना कि कहीं आपने सबमिट कर दिए A1 A2 B1 की फ़ीस या A1 से B2 तक की एक साथ फीस दे दी है, कोर्स आपका चले जा रहा है, टीचर पढ़ाया जा रहा है, बच्चे बैच में पढ़े जा रहे हैं, आपको तो समझ ही नहीं आ रहा है क्योंकि आपने उस पेज से रिवीजन नहीं किया है। यदि आप उस पेज से रिवीजन नहीं कर पा रहे हो तो आपको एक ब्रेक चाहिए, और ब्रेक बहुत ज़रूरी है। A1 A2 के बाद ध्यान से सुनना, A1 A2 के बाद एक शॉर्ट ब्रेक लेना, रिवीजन ब्रेक जिसको मैं बोल रहा हूँ। 10 से 15 दिन का उसमें रिवीजन करना, सारे टॉपिक्स को देख लेना एक बार, टॉपिक वाइज सब टॉपिक को डेली पढ़ना, दिन में 2 टॉपिक पढ़ना, डिपेंड करता है छोटा है बड़ा टॉपिक है, उस पर आगे बढ़ना, प्रैक्टिस असाइनमेंट्स करना। 80% जब आपका रिवीजन हो जाए, A1 A2 का 80% जब आप रिवाइज कर लो, अभ्यास कर लो, तो आप B1 में एनरोल करा लेना, एडमिशन ले लेना और B1 कहीं से भी स्टार्ट कर लेना, राइट। अब आपने B1 शुरू कर दिया, B1 कोर्स चल रहा है, पढ़ाई कर रहे हो, डेली रिवाइज कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, B1 कोर्स खत्म हो गया। अब बात आती है एग्ज़ाम देने की। तो यदि आपको जल्दी है, यदि आपको अभी हाल फिलहाल में B1 का सर्टिफिकेट सबमिट कराना है, आपकी डेडलाइन आ चुकी है, आपको एम्बेसी में लगाना है, यूनिवर्सिटी में लगाना है, या हाउस बिल्डिंग के लिए आपको किसी को सबमिट करना है, वेट नहीं कर सकते आप, तो B1 का एग्ज़ाम दोगे आप, ठीक है। और नहीं, जल्दबाजी नहीं है तो आप पहले B2 करो, B2 तक पहुँचो। B2 लेवल मिड में जब आएगा, मतलब B2 आपने शुरू कर दिया, 1 महीना हो गया है, तो आप B1 का रजिस्ट्रेशन कर दो एग्ज़ाम का, क्योंकि 1 महीने पहले रजिस्ट्रेशन होता है। और जैसे ही आपका B2 50% से ऊपर हो जाएगा, पढ़ चुके होंगे 50% से ज़्यादा, आप B1 का एग्ज़ाम देने बैठ जाना। इतना कंफर्टेबल फील होगा, इतना अच्छा लगेगा कि येस, ये सब तो मैं पहले ही कर सकता था। नहीं, पहले नहीं कर सकते थे, अब आप B2 लेवल में पढ़ रहे हो, ध्यान रखना, और आप पीछे B1 का लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हो, बहुत मज़ा आएगा। और मेहनत करोगे तो एक अटैम्प्ट में ही पूरा पेपर पास हो जाएगा, एक बारी में ही।
समय बचेगा, पैसे बचेंगे और एक कॉन्फिडेंस आएगा। तो ये स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी है एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक है। उसी तरह से जब B2 का एग्ज़ाम का नंबर आएगा, B2 का कोर्स ख़त्म हो चुका है, फिर दोबारा एक रिवीजन ब्रेक लेना। जितना भी B2 में पढ़ा है आपने रिवाइज़ करना, जितना भी टाइम आपको लगता है, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, कोई बात नहीं, रिवीजन करोगे लगातार पढ़ना है उस ब्रेक में। ब्रेक मतलब पढ़ाई छोड़ना नहीं है, रिवीजन ब्रेक मैं इसको बोल रहा हूँ। विडरहोलुम पाउज, ब्रेक लिया, रिवीजन हो गया, फिर दोबारा 80% तक जब रिवीजन हो गया आपका, एग्ज़ाम फिल कर देना और एग्ज़ाम दे देना। मॉड्यूल वाइज देना अच्छा रहेगा। यदि आप 12 का दे रहे हो तो चारों मॉड्यूल एक बारी में दे देना। मेहनत करोगे एक बारी में चारों हो जाएंगे पास। और फिर दोबारा अगर आपको जल्दबाजी नहीं है तो C1 का कोर्स में एडमिशन लेना, C1 पढ़ना। C1 जैसे आपका 50% हो जाए कोर्स, B2 का रजिस्ट्रेशन कर देना एग्ज़ाम का और एग्ज़ाम में बैठ जाना। आराम से B2 भी पास हो जाएगा, बहुत कंफर्टेबल जोन में रहोगे, कॉन्फिडेंस आएगा, अच्छा बोल पाओगे, अच्छे से लिख पाओगे और एक रिज़ल्ट भी सक्सेसफुल आएगा आपके पास। तो ये स्ट्रेटजी आपके लिए मैंने बनाई है, सोचा था आपके साथ शेयर करूं, काफ़ी स्टूडेंट्स को हेल्प मिलेगी। और अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ और इसमें इनपुट चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में लिखना, और पसंद आए वीडियो तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। विश यू ऑल गुड लक फॉर योर एग्जामिनेशन।